दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब बताऊं। आज 9 फरवरी सन 2024 शुक्रवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु ग्रेन्स के ऊपर आपको चाहे चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो, दालें हो, मसाले हो, कपास हो, इस पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। साथ साथ स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट पर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर। दोस्तों आपको याद होगा गेहूं के हर तेजी और हर मंदी का अग्रिम विश्लेषण हमने देने का प्रयास किया है, सूचनाएं आपसे शेयर की है। आज के इस विशेष एपिसोड में गेहूं की स्टॉक लिमिट पर विस्तार से चर्चा होगी। कृपया आप पूरा एपिसोड ध्यान से सुने और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि खाद्यान्नों की महंगाई यानी खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र हर संभव प्रयास कर रहा है और इसमें स्टॉक लिमिट जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। व्यापारियों को अब 500 टन गेहूं का स्टॉक कर सकेंगे। साथ साथ गेहूं की तेजी को काबू करने के लिए अब एफसीआई गेहूं की बिक्री बढ़ा सकती है। खबर निकल के आ रही है कि केंद्र पिछले 7 महीनों से गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गेहूं की फसल अब बिल्कुल सर पे है, उसके बावजूद भी गेहूं की कीमतें इतनी कम नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। सरकार ने गुरुवार को गेहूं की स्टॉक लिमिट घटाने की घोषणा कर दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के पास गेहूं का स्टॉक सीमा 1000 टन जो पिछली सीमा थी उसे 50% घटाकर यानी 500 टन कर दी गई है। अब सभी गेहूं के भंडारण गेहूं की स्टॉक सीमा को पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को स्टॉक की अपडेट करना अत्यंत आवश्यक होगा। कोई भी इकाई जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। एक विज्ञप्ति के अनुसार यदि संस्थाओं के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है तो उसे अधिकृत सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। यानी यदि उसके पास 500 टन गेहूं का स्टॉक लिमिट है, उससे यदि अधिक है तो उसको 30 दिनों के अंदर 500 टन के अंदर लाना आवश्यक होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इस स्टॉक सीमा के क्रियान्वयन को बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कृत्रिम शॉर्टेज पैदा ना हो। साथ ही सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 101 लाख टन गेहूं को आवंटन किया गया है। आवश्यकता के आधार पर जनवरी से मार्च साल 2024 के दौरान खुले बाजार में जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है उसके तहत 25 लाख टन का आयात भी किया जा सकता है। अब तक एफसीआई द्वारा साप्ताहिक ई ऑक्शन के माध्यम से प्रोसेसर्स को 80.04 लाख टन गेहूं बेचा गया है और इसे खुले बाजार में गेहूं की अवेलेबिलिटी बढ़ी भी है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फायदा भी हुआ है। गौरतलब है कि इस सप्ताह एफसीआई द्वारा ई ऑक्शन में कुल 5 लाख टन गेहूं की नीलामी की पेशकश की गई थी, जिसमें से 4.70 लाख टन की गेहूं की बिक्री हुई, जो अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है। गौरतलब है कि ये 5 लाख टन की जो क्वांटिटी है इसको बढ़ाकर 6 लाख टन भी हो सकता है यदि गेहूं के दाम काबू नहीं आए तो। खाद्य निगम साल 2022-23 में 33 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा था और आटा मिल जैसे गेहूं के थोक खरीदारों को 2018-19 में सबसे अधिक मात्रा में 81 लाख टन गेहूं बेचा गया था। अप्रैल में सरकारी स्टॉक गिरकर 74 लाख टन तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और यदि सरकार अतिरिक्त कोटा की घोषणा करती है तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार
के पास गेहूं का स्टॉक लगातार कम हो रहा है। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गेहूं की फसल फरवरी मार्च में उपलब्ध हो पाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि मौसम में गर्माहट या तापमान में वृद्धि हुई तो इससे गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2023 के अंदर भी मार्च अप्रैल के अंदर हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था और यही कहा था गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं। शानदार तेजी देखी गई और आपको याद होगा साथ साथ अगस्त के महीने में साल 2023 में हमने आपको एक अपडेट दिया था कि जो गेहूं के दाम उस समय कम थे कि इसको गेहूं के दामों में तेजी आने की संभावना है। साथ साथ नवंबर महीने में आपको अपडेट दिया था कि ये उच्चतम दाम हैं, इसके बाद गेहूं के दाम गिर सकते हैं। वैसा ही हुआ दोस्तों। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जैसे ग्रेन्स, इसके अतिरिक्त दालें, चना, उड़द, मूंग, मसूर, तुअर, सोयाबीन, सरसों, कपास, मसाले, इन सभी का विस्तृत विश्लेषण रिसर्च उपलब्ध है जो भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है। आप आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।